अपने माशरे को, अपने वादी को, अपने ख़ित्ते को, अपने मुल्क को बदल सकते हैं, गफलत से निकल सकते हैं, शऊर की हालत में आ सकते हैं गफलत से निकल कर। वरना फिर हम ये तमाम चीज़ें हमारी ज़हनी रहेगी। इमामत ज़हनी तौर पे है, तौहीद एक ज़हनी तौहीद है, बस एक अल्लाह है, एक तसव्वुर है सिर्फ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अम्बिया अलैहिस्सलाम यानी 1,24,000 अम्बिया आए, बस एक मालूमात है हमारे पास, क्यों आए, किस लिए आए, क्या बताने आए, हमने क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे तो फिर हम शऊरी हालत में आएंगे। शऊर बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जहाँ पहुँचे हैं जंग सिफ़ीन में, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जो मुश्किलात पेश आई वो उम्मत की बेशऊरी की वजह से पेश आई। अगर उम्मत बेशऊर हो, गाफिल हो, तो फिर इमाम मासूम भी अगर उनके दरमियान मौजूद है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर उम्मत के अंदर शऊर नहीं है तो इमाम मासूम भी उनके दरमियान मजलूम होता है। फिर लिहाजा आज खुसूसन ज़माने गैबत में और ज़्यादा अहमियत इस बात की कि ज़माने गैबत में एक शियाए अली की क्या जिम्मेदारी होगी, उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किसके पीछे जाना चाहिए, किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए उसको। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इमामत को सही मानों में समझे होंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि आज फर्ज करेंगे 2025 में एक शियाए अली को क्या किरदार अपनाना चाहिए दुनिया में, दुनिया की सियासत में, दुनिया की मईशत में, मुआशरती ज़िंदगी में उसका क्या किरदार होना चाहिए, वो कहाँ खड़ा हो, किसके साथ खड़ा हो, किस गिरोह के साथ शामिल हो। वो ये बहुत अहमियत के हामिल हैं जिसकी तरफ हमारी असलन तवज्जो नहीं जाती है। हम ये समझते हैं कि चूँकि हम आइम्मा अलैहिस्सलाम पर अक़ीदा रखते हैं, उनका मदह व सना करते हैं, उसके बाद उन्होंने हमको छुट्टी दी है, हाँ अब तुम लोग जाओ जो करना है वो करो। ऐसा नहीं है हकीकत में, ये नहीं है, ये ऐसा कहीं दिन का कोई उसूल नहीं है। किसी को छुट्टी नहीं मिली है, बस समझ में आ रहा है ना, किसी को छुट्टी नहीं मिली है। ये अकायद तो आपको और मजीद जिम्मेदार बनाएगा, ना कि छुट्टी दे देंगे। अगर आप इमामत के कायल हैं, अगर आप शियाए असना अशरी है, तो आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है, ना कि आपको छुट्टी मिली है। क्या अब आप जो मस्ती में आए, जो मर्जी में आए, जिस गुरुह के साथ जाना चाहें चले जाएं, बस हम हैं ना तुम्हारे लिए छुड़ाने के लिए। ऐसा थोड़ी है, सोचें ना, खुदा ना सोचें ऐसा। आप खुद सोचें, अपने आप से पूछें, आप क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है, फर्ज करो कोई बोले नहीं यही है, तो ये तो फिर अइम्मा के ज़माने में भी हो सकता था ना। इमाम अली अलैहिस्सलाम कह सकते थे बस मुझ पे अकीदा रखो, मेरे में तहासना करो, बाकी छुट्टी जाओ, जिसके साथ जाना है, माविया के साथ जाना है, यजीद के साथ जाना है, जुबैर के साथ जाना है, तलहा के साथ जाना है, जिसके साथ जाना है जाओ, मर्जी आज़ाद तुम लोग। कोई एक रिवायत को एक मिसाल लेकर आए जिसमें किसी इमाम ने यूं कहा हो। अगर नहीं कहा है तो इसका मतलब हम जिम्मेदार है, हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी है इमामत की, तो उसे फिर हमें तलाश करना होगा, ढूंढना होगा। वो आज भी है, कल भी था और आइंदा भी रहेगा, ख़त्म नहीं होती है, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जंग सिफ़ीन में यही हुआ। मुख्तसरन इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं आज इसका अख्ताम करें, वरना तो इंशाल्लाह कल इसका आखिरी ये बहस होगी हमारी, कि आखिरकार हकम बिठाए गए और हकम दोनों को, अबू मूसा अशरी और अमर बिन आस को 8 महीने का टाइम दिया। कितने महीने का? 8 महीने ये लोग कुरान मजीद का मुताला करें,
और फिर 8 महीने के बाद इस मसले का हल ढूंढें। कौन से मसले का? खिलाफत इस्लामी का हकदार कौन है? अली अलैहिस्सलाम है या माविया है या दोनों नहीं है? 8 महीने इन दोनों को टाइम दिया कि 8 महीने में कि ये लोग जो है इस मसले का हल निकाल के लाएं। जो हल निकाल के लाएंगे वो सबको कबूल करना होगा। लिहाजा आपने देखा कि आखिर में हल क्या निकाला। उन दोनों ने पहले बैठ के मीटिंग की। पहले तो खूब मुताला किया उन्होंने, अब पता नहीं कैसे मुताला किया होगा। खैर, फिर फैसला ये हुआ कि हम दोनों हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी माज़ूल करेंगे और माविया इब्न अबू सुफियान को भी माज़ूल करेंगे। फिर मुसलमान खुद मिलके एक तीसरे को खलीफा का इंतखाब करें जो मुनासिब समझा जाएगा। फैसला हुआ, दोनों ने आपस में बैठ के फैसला किया, लोगों को जमा किया। अमर बिन आस ने अबू मूसा अशरी से कहा, आप बुजुर्ग हैं, आप जो है मुक़द्दस असहाब में से एक हैं, आप पहले ऐलान करें। और वो गए मिंबर पर और अपनी अंगूठी उतारी कि जिस तरह से मैं अपनी उंगली से अंगूठी उतार रहा हूँ, इसी तरह से मैंने अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत से माज़ूल किया। मासूल हो गए, उतर गए नीचे। अमर बिन आस पहले ही अंगूठी उतार के बैठा हुआ था। वो चढ़े मेंबर पे, उसने कहा जिस तरह से मैं ये उंगली में अंगूठी पहन रहा हूं, इस तरह से माविया इब्न अबू सुफियान को खिलाफत के लिए मैं मंसूब करता हूं। हमारा फैसला यही हुआ है, अब आप बताएं क्या करें। वहां से फिर खवारिज ने जोर पकड़ी। खवारिज ने कहा ये सब गलत हुआ है और नाऊज़ बिल्लाह ये सब गलत इसलिए हुआ है कि अली अलैहिस्सलाम ने ये सब मंजूर किया है, लिहाजा अली अलैहिस्सलाम का कत्ल वाजिब हो गया। देख रहे हैं अली का कत्ल। फिर बाद में इन्होंने थोड़ा सा इसमें इजाफा किया कि अली अलैहिस्सलाम, माविया और अमर बिन आस तीनों को कत्ल करना है। इन तीनों की वजह से मुसलमान मुश्किलात में फंस गए हैं। देखिए बेशऊर हो तो ये होता है। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था ना कि ईरान में इस वक्त जो अमेरिका जो चाह रहा है वो यही चाह रहे, बिल्कुल यही जंगी सिफिन वाला, बिल्कुल इधर से वो धमका रहे, इधर से वो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं ताकि ईरान के अंदर से ही अवाम उठ जाए, खड़े हो जाए इस खौफ से कि कहीं अमेरिका हमला कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा। हुकूमत इस्लामी के खिलाफ खड़े हो जाएं, रहबर को मजबूर करें कि वो अमेरिका से मुज़ाकरात करें। और रहबर ने अभी चंद अरसे पहले, कल भी खिताब किया, चंद अरसे पहले भी खिताब कर फरमाया, अमेरिका से मुज़ाकरात का मतलब पता है क्या है? अमेरिका जो है बत्तखोर है। बत्तखोर समझते हैं ना, बत्ता खाने वाला। बत्ते खाने वाला एक बत्ता लेके बैठता नहीं है, वो हर महीने आता है। फिर कराची में जो लोग रहे उनको पता है बत्ता कैसे लिया जाता है और कैसे खाया जाता है, ठीक है। तो अमेरिका जो है ना भत्ताखोर है, ना कि वो किसी से कोई मुआहदा करके कायम रहता है, वो हर एक महीने बाद नया मुतालबा लेके आएगा। जो पाकिस्तान में होता है डू मोर, डू मोर पाकिस्तान में बहुत होता है। डू मोर यानी कि और चाहिए। हाँ, अगर कोई काबिल एतमाद मुल्क होता जिससे मुज़ाकरात करें, जिससे मुआहिदा हो जाए और वो उस पर कायम रहे तो कोई हरज नहीं इंसान मुज़ाकरात करने में। मुज़ाकरात बेहतरीन हाल है, लेकिन बदमाश से, जालिम से, भत्ताखोर से आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? बस ये मुज़ाकरात होगा कि आज खाएंगे या कल खाएंगे, खाना तो है। भेड़ और भेड़िया में, ईरानी एक मिसाल देते हैं, भेड़ और भेड़िया में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं बताएं? यही हो सकते हैं ना कि तुम मुझे आज नहीं खाओ कल खाओ, खाना तो है उसने, भेड़िया का काम खाना है। अगर भेड़ सारे मिलके भेड़िए से मुज़ाकरात करेंगे तो क्या करेंगे?
क्योंकि काबिल एतमाद नहीं, यही बिल्कुल उस वक्त था, काबिल एतमाद नहीं था सामने वाला। देखिए ना, बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जब सुलह हुई, तो जब वायदा हुआ और बाद में अलल ऐलान मिंबर से ऐलान किया मेरे शाम ने, ये सुलह मेरे पाँव के नीचे है। आज मैं इसके कागज को चूरा चूरा करता हूं, मैं किसी सुलह का पाबंद नहीं। तो आज भी वैसे हालात है, आज भी अमेरिका यही चाहता है कि ईरान के अंदर से बगावत हो, जो सिफिन में हो चुका था। वो जानता है कि ये कारगर है बहुत, लिहाजा वहां से खवारिज निकले और फिर अली अलैहिस्सलाम को एक और जंग लड़नी पड़ी। 4.5 साल आपके दौरे हुकूमत में 3 जंगें लड़ी, जिसमें से 1 साल पूरे एक जंग में लगा, जंग सिफिन में पूरे 1 साल गया है। बाकी 3.5 साल, उस 3.5 साल में भी 2 जंगें लड़ी, एक जंग जमल और एक जंग नहरवान। अली अलैहिस्सलाम खारिजियों से जंग नहीं चाहते थे, आपने उनको छोड़ के रखा था, कहा था ये खुद रहें आराम से, ये हम पे हमलावर ना हो या हम पे जंग की तैयारी ना करें तो हम भी इनको मारेंगे नहीं, ये जिंदगी करे बड़े, जो भी अकीदा रखते हैं अपने अकीदे को लेके रहें ये लोग। लेकिन ये लोग रहे नहीं, इन्होंने लश्कर तैयार किया और अली अलैहिस्सलाम कूफे पर हमले की तैयारी की उन्होंने, यहाँ तक फिर आपने लश्कर तैयार किया। और जब लश्कर तैयार किया, बस एक जुमला, और मंगल का दिन था गालिबन, जिस दिन आप नहरवान की जंग के लिए निकले, तो साथ में हमारे एक वहमी अकीदा भी साफ हो जाए। नजूमी आए यगला तगन या नदी बस किसका देगा चिला तगन यगला तगन ची या अमीरुल मोमिनीन, आप आज गए तो आप हार जाएंगे, आज आपका सितारा गर्दिश में है, आज आपका सितारा गर्दिश में है और ये मंगल के दिन अच्छा नहीं है, आज आप जंग के लिए गए तो आप हार जाएंगे, आज आप मत जाएं। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने तेरी तस्दीक की उसने रसूल खुदा को झुठलाया। क्या फरमाया? अब हमारी हालत क्या है आप खुद ही देख लो। दिन देख के, इस्तिखारा देख के हमने बच्ची की शादी की, फिर तलाक हो गया। क्यों? दिन भी अच्छा, इस्तिखारा भी क्या है, फिर क्या हो गया? क्यों? देखें, इस्लाम में दिन की कोई अहमियत नहीं है, दिन सब बराबर है, सब बराबर। हाँ, अगर कोई आपका खुशी का काम है तो बस ये देखना है कि वो अय्याम में अज़ा में से कोई दिन ना हो, बस अय्यमा अलैहिस्सलाम की मुसीबतों में से कोई मुसीबत वाला ना हो, बस खत्म। बाकी सारे दिन बराबर है। ये तमाम अय्याम जो है ये हिसाब किताब के लिए है, नहस और नेक, बद और नेक के लिए नहीं है, हिसाब किताब के लिए। मसलन इंसान अपने मुआशरे की, अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए इन दिन को रखा हुआ है, वरना दिन तो दिन है ना। सुबह सूरज निकल के गुरूब होने के टाइम को क्या बोलते हैं? इसका नाम आपने, एक का नाम रखा जुमरात, एक का नाम रखा जुम्मा, एक का नाम रखा हफ्ता, एक का नाम रखा आपने क्या? इतवार। क्यों? ताकि हिसाब हो जाए। दिन तो वही है, सूरज निकले और वही दिन है बस। तो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने तेरी तस्दीक की उसने रसूल खुदा को झुठला दिया, इसलिए कि ना कोई सितारा होता है, ना गर्दिश में होता है, और ना कोई दिन बद होता है। ये तमाम चीजें इंसान के अमल से बंधा हुआ है। वो जो अभी मैंने कहा ना, दिन भी अच्छा, इस्तिखारा भी अच्छा, फिर क्योंकि अमल बद है, सामने वाला बदअमाल शख्स है, या मसलन वो औरत बदअमाल है, अमल असर करता है ना कि दिन असर करता है। बात समझ में आ रही है ना? इंसान का अमल जो है वो ताकतवर होता है, वो सब कुछ बदल देता है, वो सब पे असरअंदाज आता है।
तो दिन कोई चीज नहीं होता। और अली अलैहिस्सलाम उसी दिन निकले, और जितनी आपको फतह नहरवान में हासिल हुआ, बाकी दोनों जंगों में भी नहीं हुआ था। आपके सिर्फ 10 अफराद शहीद हुए और खवारिज का खात्मा हो गया, खारजियों का खात्मा हो गया। तो ये याद रख लें, हमारे दीन में, इस्लाम में दिन की कोई अहमियत, जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ 13 को नहस समझते हैं, 13 तारीख को क्या समझते हैं? नहीं, 13 नहस नहीं, 13 ने किसके क्या बिगाड़ा है? उसका 13 होना जुर्म है क्या कोई? नहीं, ये ईसाइयों से आया है, हिंदुओं से आया है। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं यूरोप में होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं होता है, 12 के बाद 14 नंबर लिखा होता है, क्योंकि अगर 13 लिखा हो तो कोई ठहरता नहीं उसमें। ये उनका है, ये हिंदुओं का है, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में अमल की अहमियत है, दिन की अहमियत नहीं है, शख्स की अहमियत नहीं है, उस शख्स के अमल की अहमियत है कि ये कौन सा शख्स क्या अमल करने वाला है। इसी तरह से जगह की भी अहमियत नहीं है, उस जगह की अहमियत इस वजह से कि वो जगह कौन सी जगह है, वरना जमीन सारे एक जैसी है, बराबर है। मतलब करबला क्यों मुकद्दस है? करबला इसलिए मुकद्दस है कि वहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा है और एक वाकया पेश आया वहां पे, इसलिए मुकद्दस है। तो ये चीजें अपने जहन से, क्योंकि मुश्किल है निकलना। हमने तो आम भी बातें करते हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर लोग वही बोल रहे होते हैं, क्योंकि इतना पक्का हो गया है दिन वाला। ठीक है कि जंतरी देख देख के हम लोग, और ये भी भूल जाते हैं कि ये जंतरी का लफ्ज किस जबान का लफ्ज है? हिंदू जबान का लफ्ज, जंतर और मंतर। और हम जंतरी देखे बगैर कोई काम करते ही नहीं, बताए ना आप। ये तो उन्होंने निकाला है जंतरी, उसके आगे हमने प्लस करके इमामिया डाल दिया, इमामिया जंतरी। तो हमें वहम में मुब्तला कर दिया है, वहम में मुब्तला कर दिया है। शहीद मुताहरी एक किताब में मिसाल लिखते हैं अजीब, आप लोग ने शायद पढ़ा हो, ये सुना हो। ईरान में एक जगह है, उनका अपना गांव बता रहे थे, अपना गांव, कि वहां अगर घर से कोई बाहर निकलते हुए कोई सैयद नजर आए, कौन नजर आए, तो वो समझते थे आज ये मुसाफिर घर वापस जिंदा नहीं लौटेगा। जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई चेहरे कोई नजर आए तो वापस जाके घर के अंदर से फिर आते हैं, तो वो भी वापस जाते हैं घर, आज सैयद नजर आ गया बस, फिर तो आप हमारा तो जिंदा वापस लौटना मुश्किल होगा। तो वो कहते हैं कि फिर हमने तहकीक की भाई क्यों ऐसा हुआ लोगों में, मतलब सैयद तो एक अच्छी मसलन शख्सियत है, तो उनको देख के ये क्यों आया? वो इस वजह से आया कि बनी अब्बास के दौर में अक्सर औलाद अली अलैहिस्सलाम सैयदजादे फरार करके ईरान में घुसते थे, और इनके सिपाही पीछे आते थे। जिसको पता चलता था सिपाहियों को कि फलां घर में सैयदजादे ने पनाह लिए, उस घर को आग लगा देते थे, जला देते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में यह बैठने लगा कि वो सैयद ही मनहूस होते हैं। बस समझ में आ रहे हैं, सैयद ही क्या होते हैं? उसको हमने पनाह दिया, हमारे पूरा घर जला दिया। तो वो पनाह वाला वाकया तो गुम हो गया, ये जहन में रह गया कि अगर घर से निकल के कोई सैयद मिला तो फिर जिंदा वापस। ये सारे वहम है हमारा, ये हमारा ख्याल है हमारा, इसीलिए इसको वहम बोला है। वहम यानी कि जो असल नहीं है, जो फ़कत ख्याल है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। दुआ करते हैं परवरदिगार की बारगाह में, परवरदिगार वो दीन जिसे तूने हमारी सादत और कमाल के लिए नाजिल किया, समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मोमिन मोमिनात जहाँ कभी मरीज़ शिफा कामला अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार इस कलील इबादत के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मज़लूमीन जहाँ को फ़त्ह नुसरत अता फरमा, ज़ालिमीन जहाँ को नेस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा मज़लूमीन जहान, मुस्तज़फ़ीन जहान, दुनिया की तमाम सितम रसीदा इंसान
तेरे आखिरी हुज्जत के इंतज़ार में परवरदिगार अपने हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके ऐवान अंसार में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।